सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं ओम प्रकाश तिवारी हूं। बलरामपुर जिले के रेहरा बाजार विकास खंड में स्पेस संस्था द्वारा संचालित फसल परियोजना में परियोजना समन्वयक के रूप में कार्य कर रहा हूं। 2012 में हमने यहां पर देखा कि किसान धान गेहूं की खेती करते हैं लेकिन दलहनी फसल की खेती नहीं करते हैं, जिसके लिए हमने किसानों से चर्चा शुरू किया तो किसानों ने बताया कि अरहर की खेती पहले बहुत होती थी इस एरिया में, लेकिन कीट प्रबंधन ना होने के कारण हमको पर्याप्त मात्रा में उपज नहीं मिल पाता था, जिसलिए हम लोगों ने अरहर की खेती अब करना बंद कर दिया है। अरहर की खेती को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने पहले साल 24 किसानों का चयन किया तथा पानी संस्थान के निर्देशन में उनको सघनीकरण विधि से अरहर की खेती करने के लिए प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण प्राप्त करके किसानों ने अपने 7 एकड़ जमीन में अरहर की खेती किया तथा उसका बताए गए विधि के अनुसार अच्छी तरीके से देखभाल किया। जब उनकी क्रॉप कटिंग कराई गई तथा फाइनल हार्वेस्टिंग हुआ तो उसमें किसान का जहां 1 एकड़ में परंपरागत विधि से खेती करने पर 2.5 से 3 कुंटल उपज प्राप्त होता था, वहीं पर सघनीकरण विधि से खेती करने पर उपज 8 से 10 कुंटल होने लगा। आज की स्थिति यह है कि जहां पर किसान बिल्कुल अरहर की खेती नहीं करते थे, वहां रेहरा बाजार के इन 10 ग्राम पंचायतों में 700 से अधिक किसानों ने अपने 200 एकड़ जमीन में अरहर की खेती की हुई है। अरहर की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने कुछ प्रक्रियाएं अपनाई। सबसे पहली प्रक्रिया होती है बीज चयन का। बीज चयन में हम लोगों ने नरेंद्र वन प्रजाति का बीज लिया तथा जहां पर परंपरागत विधि से खेती करने में किसान 1 एकड़ में 5 किलो बीज का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर हम लोगों ने मात्र 500 ग्राम बीज में 1 एकड़ खेत की बुआई करवाई। दूसरी प्रक्रिया हम लोगों ने बीज शोधन की अपनाई। बीज शोधन के तहत हम लोगों ने अरहर के बीज को ट्राइकोडर्मा एवं राइजोबियम कल्चर के साथ में बीज शोधन करवाया। तीसरी प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने अरहर की बुआई मेढ़ तथा पिंडी पर करवाई। मेढ़ और पिंडी पर करवाने से एक फायदा यह है कि जहां किसान परंपरागत विधि में खेती करता है तो अरहर की फसल बारिश के कारण नष्ट हो जाती है, वहीं पर जब मेढ़ और पिंडी पे अरहर की बुआई करते हैं तो बारिश से वो फसल नुकसान नहीं होता है। तो हम लोगों ने अरहर की खेती में 2 प्रक्रियाएं, स्पेसिंग की 2 प्रक्रियाएं अपनाई। पहली प्रक्रिया में हम लोगों ने स्पेसिंग 1 गुणे 1 मीटर रखा। जैसे आप देख सकते हैं इस प्लाट में 1 गुणे 1 मीटर की स्पेसिंग रखी गई है। 1 गुणे 1 मीटर से स्पेसिंग रखने से फायदा यह है कि सूर्य की रोशनी और हवा बराबर पौधे को मिलती रहती है, जिससे पौधे का बढ़वार बढ़िया होता है। दूसरी प्रक्रिया में हम 2 गुणे 1 मीटर पर अरहर की बुआई करवाते हैं। 2 गुणे 1 मीटर की अरहर के बीच में हम लोग एक सहफसली खेती कर लेते हैं। सहफसली खेती करने से किसान का एक अतिरिक्त लाभ हो जाता है। चौथी प्रक्रिया में हम लोगों ने निपिंग को अपनाया। जब बुआई के बाद में पौधा 1 महीने का हो गया तो हम लोगों ने उसकी कटिंग करवा दी। दूसरी निपिंग हम लोगों ने जब पौधा 75 दिन का हुआ तब करवाई। निपिंग करवाने से फायदा यह है कि आप देख सकते हैं जब पौधा 1 महीने का हुआ तो यहाँ से निपिंग करवाया गया। निपिंग में उसकी फुनगी हम लोग कैंची से काट देते हैं। ये काटने के बाद में ये आप देख रहे होंगे कल्लों की संख्या इसमें बढ़ जाती है। 5वीं प्रक्रिया हम लोगों ने कीट प्रबंधन का अपनाया। जब पहली बार अरहर में फूल आता है तब से लेकर के फली बनने तक हर 10 दिन के अंतराल पर हमने इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करवाया। ये 5 प्रक्रियाएं अपनाने के बाद में हम प्रति एकड़ 8 से 10 कुंटल की उपज अरहर से प्राप्त करते हैं। अब आइए हम आपको अपने कुछ किसानों से मिलवा रहे हैं जिन्होंने ये प्रक्रियाएं अपनाई। आप उनसे मिल करके खुद जाने कि उन्होंने क्या क्या प्रक्रियाएं की, कैसे उनका उपज बढ़ा। हमारा नाम अशोक कुमार वर्मा है। हम किशुनपुर रेहरा बाजार बलरामपुर के निवासी हैं। पहले हम छिटुआ अरहर बो रहे हैं फसल परियोजना वाले के तकनीक से। अब की बार 1.5 बीघा अरहर मेढ़ी पे 1-1 मीटर की दूरी पर बोए हैं। पहले हम बीज शोधन किए हैं ट्राइकोडर्मा और राइजोबियम कल्चर से। पहले मेढ़ बनाए उसके बाद में 2 बिया 1-1 मीटर पर बोए दिए। बोए के 45 दिन बाद और 75 दिन बाद पौधा के फूल की कटाई की है, उससे में कल्ला पौधे में बहुत ज़्यादा निकला। जब हमारे अरहर में फूल लग गए तो हम नीम ऑयल के छिड़काव 10-10 दिन के अंतराल पर जब तक फली नहीं बना जब तक किए हैं। हमारे फसल में कीड़ा नहीं लगा। ये विधि से खेती करे में हमारा बिया कम लगा और बीज शोधन से जमाव अच्छा हुआ और फुंगी कटाई से कल्ला इसमें अच्छा हुआ। जैसे कि हमें लागत है कि पैदावार आपसी बढ़िया मिली। जो हमें बोर हैं पहले छिटुआ से उसे आपसी बेहतर पैदावार की उम्मीद है। फसल बहुत बढ़िया है और उम्मीद है कि 1.5 बीघा में 2.5-3 कुंटल अरहर पैदा हुई। ये प्रकार की खेती से हम बहुत खुश हैं और अगले बार भी यही प्रकार की खेती हम करें। किसान भाइयों को नमस्ते। हम गुलालपुर में रहते हैं। हमारा श्री राम नाम है। हमने 125 ग्राम बिया लाया था। उपचार करवाया। उसके बाद उसके 1-1 मीटर के दूर पर पिंडी बनवा करके बुआई करवा दिया। हमने 45 दिन पर उसकी पुलुई काटा। उसके बाद 75 दिन पर
उसका कलम किया तो उनको कल्ला बढ़िया बढ़िया निकल रहा था। जब फूल आवे लागे ओकरे बाद फिर जो उसका नीम का तेल जो है 10 दिन के बाद वहाँ छिड़काई करते हैं, जब तक फल नहीं लाग है जब तक जो है छिड़काई करे ना। हमारी अलहरी अभी तो पीटी गए नहीं है, पीट जे ओकरे बाद पैदा वैदा हो तो देखा जे 1 बीघा खेते में हमारी उम्मीद है कि 3 कुंटल अरहर निकल चाहिए। हम किसान भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि हमने जो बोए थे अलहरी, सब किसान भाइयों यही तरीका से बोएँ तो बीज कम लागे और बढ़िया अच्छा पैदावारी हो जाए। किसान बहन भाइयों, हमारा नाम सिद्धा प्रसाद सिंह है, ग्राम पोस्ट मोहली, जिला फैजाबाद, ब्लॉक सुहावल। किसान भाइयों, पहले हम अरहर की खेती छिटकवा बीज से करते थे, जिसमें कम लाभ मिलता था और उकठा रोग ज़्यादा लगता था। फसल परियोजना के तहत अब की ला करके हमारे गांव में अरहर की खेती लाइन द्वारा करवाए, धुआं लगवा करके, और 2 बार कटिंग करवाए निपिंग, जिससे कल्ले काफ़ी निकले हैं और अरहर की पैदावार अच्छी हुई। लगभग बीघे में 2.5 कुंटल के लगभग हुई है। थोड़ी अरहर हमारी पिछड़ गई थी, 2 बीज बोआए थे। इस प्रक्रिया से अच्छी पैदावार मिलती है। किसान बहनों भाइयों, अरहर की खेती तो आप परंपरागत हमेशा करते आए हैं, लेकिन जो फसल परियोजना वाले अब की बार में अरहर बोआए थे लाइन द्वारा, आप लोग भी इस लाइन विद द्वारा 2 बीज बो करके फसल को अगर उपजाएंगे अच्छा लाभ पाएंगे, कम खर्च आएगा। आपने नीम ऑयल स्प्रे का ही छिड़काव किया है या कोई रासायनिक दवा भी मारी है इस पे? हाँ, आपकी वाली में, हाँ, आपकी वाली में तो थोड़ा रासायनिक वाला की है। रासायनिक वाली का कोई मतलब रासायनिक वाली एक बार किए रहे? हाँ बस, और एक बार नीम वाली, एक बार नीम ऑयल स्प्रे किया। दोनों में से किसका ज्यादा प्रभाव दिखा आपको? प्रभाव तो नीम वाले का ज्यादा। नीम वाले बहुत पूछो, बहुत प्रयास किया लेकिन मिल पाई नहीं। नीम वाला का ज्यादा प्रभाव होता है। हाँ, ना वो कोनो नुकसान नहीं करता, फायदा के अलावा नुकसान नहीं करता। जैविक उत्पाद होता है हमारा। और नीम ऑयल का स्प्रे करते रहे तो उसमें अगर आप दिसंबर शुरू करेंगे तो अगर मार्च तक करते रहे, जो आपकी प्रभावित फली है वो सारी की सारी फली अच्छी रहेंगी आपकी। क्योंकि अभी आप परंपरागत विधि से करते हैं, अगर इसको 1.25 बीघे को तो आपको हद से हद 1.5 कुंटल अरहर मिलती। आज 1.25 बीघे में कम से भी कम आप तो 4.5 कुंटल अरहर मिलेगी। आपको लग रहा है 4.5 कुंटल अरहर आ जाएगी? हाँ बिल्कुल, हम तो ये अंदाजा था 3 हुए लेकिन 4 तक पहुँच जाएगी। 4 तक पहुँच जाएगी। हाँ। तो अगली बार 2 गुना 1 से करेंगे, उसको दूरी कुछ घटानी चाहते हो आप? नहीं घटाओ तो ना, 2 गुना 1 अच्छी लगती है आपको? हाँ। तो ऐसा तो नहीं कि ज्यादा जगह छूट जाती है हमारे पौधे के? अरे छूट जाए, कागज जितने छूटे उतने फल भी अच्छे हैं, फल अच्छे आते हैं, पेड़ भी बढ़िया रहा, पेड़ बड़े रहते हैं, फल अच्छे आते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है, एक पौधे से 1 किलो अरहर निकल जाएगी या कुछ कम निकलेगी या ज्यादा निकलेगी, कैसा लग रहा है आपको? नहीं ज्यादा तो निकल जाएगा, तब तो 4 कुंटल है। अच्छा, 4 कुंटल है, अच्छी बात है। तो 1 कुंटल से, एक पौधे से अगर 1 किलो अरहर निकल जाएगी आपकी, तो 4.5-5 कुंटल तक अरहर आपकी हो जाएगी। तो कुल मिला के आपको कुछ फायदा दिख रहा है अरहर से? ये फायदा हमें न होता है तो हम पर साल का करे, अब की करबे करे भाई। जब फायदा न होता है तो हर साल का करे बढ़ाएंगे। तो इसको फिर अपने खेत में करके आसपास इसको बढ़ावा दे रहे हैं अपनी फसल? अरे बढ़ावा दे, दिखावा दे, और इसमें कोनो नुकसान है नहीं, कोनो खादू बिया नहीं डाले पड़ता, न कोनो मेहनती करे पड़ता है, इमन कोनो मेहनत नहीं करे पड़ता। बहुत ज्यादा पानी डाले कुछ नहीं, एक पानी दे देन, बाकी बैठे हम कोनो चीज। अच्छा, पूरे फसल चक्र में कितना पानी दिया आपके आप इस फसल को? एक पानी, कुल एक पानी? एक पानी में कुल हो गया बस। लागत कम लगी आपके? हाँ। ऐसा आपको लग रहा है? हाँ। कैसे, मतलब कैसे लागत कम लगी? अरे लग रहा है लगभग 250 ग्राम मलहरी और बल्कि 200 ग्राम मलहरी बोयन है। कुल 100 बीघे में 300 ग्राम बीज लगाए थे? 200 ग्राम, 300 नहीं 200 ग्राम। तो आपकी जब अपने बुआई करी थी लागत आपकी बहुत कम लगी। हाँ। बहुत अच्छी बात है और हमें आपसे मिलकर बड़ी बड़ी खुशी हो रही है। धन्यवाद।